औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तुफैल सर फिर से आपके सामने एक नए सेशन के साथ। तो आई होप आप सब आज के सेशन के लिए सुपर डुपर एक्साइटेड होंगे। तो बेटा चलिए शुरू कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि आज के सेशन में हम इंशाल्लाह 10th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें हमें स्टडी करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, जो हमें बाकी चैप्टर्स में ज़रूरत लगेंगे। तो बेटा अगर आप देखेंगे पहला हम जो इसमें टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शन। तो पहले हम समझेंगे ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो बेटा याद रखिए केमिकल रिएक्शन उस प्रोसेस को कहा जाता है जिस प्रोसेस में आप देखेंगे रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें आप देखेंगे रिएक्टेंट्स तब्दील हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे किस में? प्रोडक्ट्स में। तो कोई ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से आप देखेंगे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट प्रोडक्ट में हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम बेटा नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन का। तो अब पहले हमें समझना है कि ये रिएक्टेंट्स क्या होता है। देखिए बेटा रिएक्टेंट कहा जाता है ऐसे सब्सटेंसेस को जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। तो ऐसा सब्सटेंस या ऐसे सब्सटेंसेस जो हिस्सा लेते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, तो उस सब्सटेंस को या उन सब्सटेंसेस को हम बेटा नाम देते हैं रिएक्टेंट्स। या आप ऐसे भी कह सकते हो सब्सटेंसेस which undergo chemical reaction। तो ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसा सब्सटेंस जिसको केमिकल रिएक्शन हो जाए, तो उस सब्सटेंस या ऐसे सब्सटेंसेस को हम बेटा नाम देते हैं रिएक्टेंट्स का। तो अब दूसरी बात, प्रोडक्ट्स किसको कहा जाता है? तो बेटा याद रख लीजिए प्रोडक्ट कहा जाता है ऐसे नए सब्सटेंस को या ऐसे नए सब्सटेंसेस को जो हमें हासिल होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन की वजह से बन जाते हैं। तो ऐसा सब्सटेंस या ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें केमिकल रिएक्शन की वजह से मिल जाते हैं, जो केमिकल रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बेटा नाम देते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक, तो फिर से मैं सम अप कर लेता हूं। केमिकल रिएक्शन कहा जाता है बेटा ऐसे प्रोसेस को जिस प्रोसेस में आप देखेंगे रिएक्टेंट्स चेंज हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में। तो रिएक्टेंट ऐसे सब्सटेंस या ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो हिस्सा लेते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो ऐसे सब्सटेंस या सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं रिएक्टेंट्स। हाँ, तो केमिकल रिएक्शन की वजह से या केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो हमें नए सब्सटेंसेस या नया सब्सटेंसेस मिल जाता है, तो उस नए सब्सटेंस को हम नाम देते हैं प्रोडक्ट का। ठीक है। तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत दिमाग में आई होगी बात कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो मैं अब एग्जांपल्स दूंगा, हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसकी वजह से आपका ये कॉन्सेप्ट केमिकल रिएक्शन का पुख्ता हो जाएगा। देख लीजिए बेटा मैं अब एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं एक सब्सटेंस ले रहा हूं दैट इज जिंक। तो मैंने जिंक लिया। दूसरा सब्सटेंस जो मैं ले रहा हूं दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैंने बेटा दो सब्सटेंसेस लिए, एक तो मैंने जिंक लिया एंड दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे? देख लीजिए। तो मैंने टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड लिया। तो मैंने इस सल्फ्यूरिक एसिड में
कुछ पीसेस, कुछ ग्रैन्यूल्स डाल दिए किसके, जिंक के। तो जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड में चला जाएगा तो ये जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड आपस में इंटरेक्शन करेंगे और इस इंटरेक्शन की वजह से हमें दो नए सब्सटेंसेस मिल जाएंगे। एक जो हमें नया सब्सटेंसेस मिल जाएगा दैट विल बी द जिंक सल्फेट, एंड दूसरा नया सब्सटेंस जो हमें हासिल होगा बेटा दैट विल बी द हाइड्रोजन। तो पहले इस एग्जांपल में देख लीजिए। इस एग्जांपल में हमने जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड को मैं रिएक्टेंट्स का नाम दूंगा, एंड इस रिएक्शन में हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। इस रिएक्शन की वजह से जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। सो इन दोनों में को मैं कहूंगा प्रोडक्ट्स। तो आप यहां से देख लीजिए, तो वो प्रोसेस, वो चेंज, वो ट्रांसफॉर्मेशन जिससे ये जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड चेंज हो गया, तब्दील हो गया किसमें, शाबाश, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस में। तो उसी प्रोसेस को, उसी फिनोमेना को हम नाम देते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा। तो आप देख रहे हो इस एग्जांपल में जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया या ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस में। तो वो प्रोसेस जिसकी वजह से जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया, तो उसी प्रोसेस को मैं नाम देता हूं केमिकल रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेंगे। देखिए बेटा, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट केमिकल रिएक्शन का इंशाल्लाह पुख्ता हो जाएगा। देख लीजिए, मैं यहां जो सब्सटेंस ले रहा हूं दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। सो मैंने कैल्शियम कार्बोनेट बेटा लिया, किसमें, ऐसे देख लीजिए, आपने लैब में तो देखा होगा, हम एक चैना डिश लेंगे, तो इस चैना डिश में मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया। ठीक, तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को मैं बर्नर की मदद से, सेपरेट लैंप की मदद से या बंसन बर्नर की मदद से हीट करूंगा। तो जो ही कैल्शियम कार्बोनेट को हीट मिलेगी तो ये कैल्शियम कार्बोनेट चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड में एंड दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में। अब यहां पहले देख लीजिए, इस एग्जांपल में हमने क्या लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेटा इसको मैं नाम दूंगा रिएक्टेंट, और आखिरकार हमें दो नए सब्सटेंसेस मिल जाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों को मैं कहूंगा प्रोडक्ट्स। तो अब देख लीजिए, तो वो प्रोसेस जिसकी वजह से ये कैल्शियम कार्बोनेट तब्दील हो गया कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, तो उस प्रोसेस को ही मैं बेटा नाम दूंगा केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस ही है जिसने कैल्शियम कार्बोनेट को कन्वर्ट किया कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये टर्म केमिकल रिएक्शन समझ आई होगी कि